हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर एकेडमी में। तो आज हम नया वीडियो लेके आए और आज हम इसमें क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट का होता है उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्यूब से और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे क्यूब रूट की ट्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा क्यूब होता है, ठीक है, तो क्यूब निकालने के लिए हमें 2 डिजिट वाले नंबर और 3 डिजिट वाले नंबर, क्लियर है, 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले, ठीक है। अब 2 डिजिट वाला जो नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, और कहाँ तक चलते हैं, 99 तक, ठीक है। 10 से लेके 99 तक जो भी नंबर होंगे, अगर हम उनके निकालेंगे क्यूब निकालने का हमको तरीका पता है। क्यूब निकालने का तरीका क्या होता है, क्यूब निकालने का तरीका होता है किसी भी नंबर का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी तक हमने यही पढ़ा, जैसे 2 का क्यूब निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यही पढ़ा। लेकिन जो बड़े नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, या उनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, जैसे हमको टेबल नहीं आता है, बहुत बड़ा नंबर है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट वाले नंबर की हम क्यूब की ट्रिक सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको एक चैप्टर इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो सुनिए। हमने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। रेशियो में क्या होता है, जैसे मान के चलो 1:2। क्यूब के ट्रिक सीखने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो वाला चैप्टर थोड़ा आना चाहिए। रेशियो वाला चैप्टर आ जाएगा तो ये कन्फर्म है कि आपको क्यूब की जो ट्रिक है ना 2 डिजिट की, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, दोबारा समझेंगे। तो हमने लिखा रेशियो का मतलब हुआ कि अगर सुनेंगे ऐसे लिखा, अब यहां हमने एक नंबर लिख दिया, ये हमें ऊपर दिया है और एक दूसरा नंबर है जो एक साइड हमें दिया है, दूसरा साइड का है, और हमसे पूछा जाए यहाँ की वैल्यू क्या है, इस जगह वैल्यू क्या है, तो इस जगह वैल्यू क्या आनी है। देखो अगर 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 8 की, 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 8 की, तो फिर 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 16 की। यानी 1 की जो वैल्यू है उसमें उसी नंबर का मल्टी कर दो जिसकी वैल्यू चाहिए। दोबारा समझेंगे, जैसे हमने लिखा 4:8 और इसकी वैल्यू हमने लिख दी 32। समझ में आ रहा ना बात, कितना लिख दिया, 32। अब अगर 4 की वैल्यू 32 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 64 होगी। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब है कि अगर रेशियो वाले चैप्टर में कोई नंबर है और वो रेशियो में दिया है और उस नंबर का एक नंबर नीचे प्रोपोर्शन वाला है, दूसरा निकालना है, तो हम ये पता करेंगे जो पहला नंबर दिया है वो दूसरे का कितने टाइम से या कितने गुना है, कितने का मल्टी करके आ रहा है, और दूसरे वाले को उसी हिसाब से मल्टी करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई। रेशियो में कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए अब इसका क्यूब निकालने में यूज कैसे होता है वो समझेंगे। इसको हटा दो। चलिए अगर हम इसको हटा दें, अब देखिए सबसे पहले छोटा नंबर लेता हूं। पहले आप हमें एक बात बताओ, सभी को 1 से लेके 9 तक के क्यूब आते होंगे, आते हैं भाई। देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 4 का क्यूब कितना होगा, 64, 5 का क्यूब कितना होगा, 100, सही है ना, 125, 6 का कितना होगा, 216, 7 का कितना होगा, 343, 8 का कितना होगा, 512, और 9 का कितना होगा, 729। भाई इतने तो हमें आने चाहिए। अब भाई ये सिंगल डिजिट है तो इतने तो क्यूब आने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जब एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दोगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दोगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपका दिमाग इतना तो चलता है, और ये चीज़ें आनी नॉर्मल है, आनी चाहिए। 1 से लेके 9 तक के क्यूब हमें आते हैं। अब हम सीखते हैं कि 2 डिजिट के जो नंबर है उनका क्यूब ट्रिक से निकालते कैसे। सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 12, और इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब। बहुत अच्छे से समझेंगे। आप ये समझ लो, अभी आपको ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, अगर एक बार समझ में नहीं आया 3 सवाल मुझे करा लेने दो,
3 सवाल के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमें बता देना, ठीक है। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो नंबर लिखा है ना उसको रेशियो में लिख दो। 1 2 यानी 12 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 1:2, पहला डिजिट और दूसरा डिजिट। यहां तक कोई दिक्कत है? पहले ये बताओ। अब क्या करना है, इधर भी लिख दो 1:2, समझ लो पहले। और हमने दोनों साइड लिख के भारत पाकिस्तान जैसा विभाजन कर दिया। क्लियर है? 1:2 इधर भी लिख दिया, 1:2 इधर भी लिख दिया। इतनी बात समझ में आ रही? दोबारा से समझ लें। 1 और 2 दिया है यानी 12 लिखा है, तो 12 में कौन कौन से डिजिट आए, 1 और 2, तो 1:2 लिखेंगे। अगर इसी तरीके से अगर हम 45 का निकालें तो क्या लिखेंगे, 4:5, 4:5। अगर मान लो 63 का क्यूब निकालें तो क्या लिखेंगे, 6:3। इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले हमने निकाला 12 का, तो हमने लिखा 1:2 और 1:2। यहाँ तक क्लियर है? समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आप समझो दोबारा से। अब देखेंगे, अब अपन को क्या करना है, ऐसे करके 4 आप लाइन बनाइए। कितनी बनानी है, 4 बॉक्स ऐसे खाली बना लो, समझ लो ध्यान से। अब देखना, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। इसका क्यूब कितना है, 1, और इसका क्यूब कितना है, 8। क्लियर है? अब आगे समझ लो। अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। यानी 2 की वैल्यू 8 है, अगर 2 का 8 में डिवाइड दो तो कितनी बार जा रहा है, 4। और 4 की 1 वैल्यू कितनी होगी, तो 4 बन जा 4। कुछ समझ में आ रहा है क्या हम कह रहे हैं? इसकी वैल्यू इससे कंपेरिजन करो, 2 की वैल्यू 8 आ रही है, तो 2 का अगर 8 में डिवाइड दो तो कितना आएगा, 4। तो जो जितना आया, जो आंसर आया उसका इस वाले नंबर से मल्टी करके चेक करो, तो ये हो गया 4 बन गया, 4 आ गया। यहां तक क्लियर है? अब इधर देखो, अगर 1 की वैल्यू 1 है तो फिर 2 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि यहां 1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया? अब आगे देखो, ये जो 2 बीच वाले नंबर है ना, इनका डबल कर दो। 4 का डबल कितना होता है, 8। 2 का डबल कितना होता है, 4। अब इनको कर दीजिए प्लस, 8 2 2 और 4 6 1 7, 1 का 1। ये आपका आ गया 12 का क्यूब। समझ में आया? ठीक है, इसको आप करिए नोट। फिर हम आपको और 2 4 5 एग्जाम्पल देंगे। आपको जब तक बहुत बेहतर ढंग से समझ में नहीं आता है तब तक हम इसको सिखाएंगे। आज पूरे वीडियो में या पूरे चैप्टर को अपन क्लियर केवल क्यूब से सीखेंगे विथ ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक किसके लिए काम कर रही है बेटे, ये हमेशा ध्यान रखो, केवल 2 डिजिट के लिए। ठीक है, 2 डिजिट के लिए काम करेगी ओनली। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जो भी ट्रिक बनती है ना क्यूब की, स्क्वायर की, वो ट्रिक जैसे a+b का होल क्यूब, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, इनसे ही बनती है। अब वो अपना अपना तरीका है, कोई टीचर कैसे भी उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके घुमा फिरा के अपना दिमाग लगा के ट्रिक बना लेता है। सबकी ट्रिक अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हमारे हिसाब से ये रेशियो प्रोपोर्शन वाले मेथड से बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने ये तरीका चुना है। तो अभी हमने 12 का क्यूब बनाया है, अभी पहला सवाल हुआ है, आगे 1 2 सवाल और कर लेंगे तो जल्दी से दिमाग में आ जाएगा। अब क्या, अभी मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ, अगर आप इसको 2 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप उसको इतनी जल्दी कर सकते हो, इतनी जल्दी कर सकते हो, बहुत फास्ट। और जो बच्चे ये सोचते होंगे सर इससे जल्दी तो मल्टी कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी अगर आपको 61 का दे दिया जाए तो आप 61 61 61 का 3 बार मल्टी करोगे तब तक ये हो जाएगा। क्लियर है? हटा दूं? उतार लिया? चलो भाई एक और एग्जांपल देखते हैं।
नंबर लेते हैं और वो नंबर है हमारा 17 का क्यूब। अच्छे से समझना, 17 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 1/7 लिख लिया। इधर भी क्या लिखेंगे, 1/7, जो रेशियो है, क्योंकि 17 आया है तो 1/7 लिखेंगे। अब समझ लो, हमने क्या बोला, 4 छोटे छोटे कॉलम बना लो डैश करके, और 1 का कितना होता है, 1 क्यूब। 7 का कितना होगा, बोलो कितना होगा 7 में, 343। अब हमारी बात तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो समझ लेना। 343 क्लियर है, समझ लो। अगर 7 की वैल्यू 343 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम 7 का देंगे इसमें डिवाइड तो कितनी बार जाएगा, 49 बार। तो 49 का अगर 1 से मल्टी करें तो कितना आएगा, 49। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 7 की वैल्यू 7, या 7 है। अब इनका क्या करना है, डबल। क्या करना है, डबल। किसका, केवल बीच वाले नंबर का। बीच वाले नंबर का कीजिए डबल, तो 49 का डबल करेंगे तो 98, और 7 का करेंगे तो 14। अब लगा दीजिए प्लस। भाई देखो जोड़ते कैसे है, वैसे ही जोड़ते हैं जैसे अभी तक हम प्लस करते हैं, शुरुआत से छोटी क्लासों से हम जोड़ते आए, कुछ भी अलग नहीं है, वैसे ही जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका सुन लो कि उस लास्ट के 2 डिजिट उतार दो, तीसरे वाले को कैरी कर दो। 43 का इसका यहां आ जाएगा 3, कैसे तो जोड़ते हैं ये। अब कैरी कितना हो गया, 34, तो ये है 98। समझो तो बात, 3 उतारेंगे, 3 यहां पर उतार लिया। हमारे पास आगे क्या बचा, 34। इस 34 को यहां ऐड कर दो कैरी के तौर पे। अब इसको ऐड करें तो कितना होगा, 8 और 4 कितने हो गए, 12। 9 और 3 कितने हो गए, 11, 12। तो 12 और 1 13। अब इसमें क्या करना है, यहाँ केवल कितना रहेगा, 2। और ये 13 कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ कैरी के तौर पे। पीछे पीछे वाला डिजिट रहना है, बाकी का सब कैरी में आना है। कितना होगा, 7 2। क्लियर है, अभी मैं और बताऊंगा। अब इस 2 को इधर जोड़ दो तो कितना होगा, बताओ, गलत हो रहा है क्या, ऊपर वाला में तो 49 और 7 जुड़ेगा। 49 और 7 ऊपर वाला में तो जुड़ेगा, 7 14 और 13। क्या हो गया, 14 13 अकेला नहीं, 7 और 14 और 13 तीनों जुड़ेगा। 7 क्यों जुड़ेगा, अच्छा ओके, ये जुड़ेंगे ना, हाँ गलती इसीलिए। दोबारा से ऐड करते हैं, चलो दोबारा से ऐड करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये कितना है, 3 4 3। तो अब इसमें क्या करना है, 3 नोट करना है, यहाँ 3 आ गया। आप पहले इनको जोड़िए, तो 9 और 8 कितने हो गए, 17। ठीक है, 9 8 17, और 4 और 9 कितने हो गए, 13। 13 और 1 14। अब इसमें कितना जोड़ना है, 34। इसमें जोड़िए 34, तब कितना हो जाएगा, 7 और 4 11। ठीक है, 4 और 3 7 1 8 18। ठीक है, अब इसका 18 पहले इसको जोड़ते हैं, तो ये हो गया 21। 7 और 14 कितना हो गया, 21। अब इसमें कितना ऐड करना है, 80। तो ये हो गया 9 3। ठीक है, तो अब जाके 3 इसमें ऐड कर दो, तो अब हो गया ये
4। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए ये कैरी आ गया, तो हमारे पास बचा 4 9 1 3। सही है, सही है, क्लियर है। तो ये क्या भाई, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर आ गई तो सवाल में मिस्टेक नहीं होगी। दोबारा से समझ लो, जोड़ते कैसे हैं। जोड़ने के लिए आपको जो भी नंबर लिखा है उसका केवल पीछे वाला डिजिट उतारना है, बाकी आगे एक डिजिट हो 2 डिजिट हो उनको कैरी के रूप में लिखना है। समझ में आ रही बात। तो कैरी के रूप में जब लिखोगे तो उसको इन दोनों को जोड़ने के बाद उस कैरी को नेक्स्ट वाले स्टेप में जोड़ दो। तो पहले इसको कीजिए नोट, फिर मैं और बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये 3 डिजिट वाला आ गया तो यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर दिमाग लगा थोड़ा सा करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। केवल पहला डिजिट आपको रखना है, बाकी सब कैरी में जोड़ना है अगले स्टेप में। ठीक है, पहले में जैसे पहला डिजिट उतार लो, बाकी जो है नेक्स्ट स्टेप जोड़ने के बाद उसमें कैरी में जोड़ दो, फिर आगे ऐसे करना है, इसका जो है उसको कैरी में जोड़ दो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक और करते हैं। यहाँ पर बस आपको जोड़ने और घटाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी अपन समझ के कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2 4 5 7 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको अपन बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए चले आगे। नोट कर लिया, स्टेप वही है। सबसे पहले इनका रेशियो बना लो, 2 डिवाइड पोर्शन बना लीजिए। इसके पहले डिजिट का क्यूब लिख दो, उधर से लास्ट वाले डिजिट का क्यूब लिख दो। फिर उनका ये निकालो कि ये इसका इतना है तो इसका रेशियो कितना होगा, और इस तरीके से जो बीच वाले नंबर आते हैं उसका करते हैं डबल करके जोड़ते हैं। बस जोड़ने में मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। अब हम सीखते हैं जैसे कि 34 का। क्लियर है, 34 का अभी आप सीख रहे हो, लेकिन अगर आप जब सीख जाओ तो आप अगर एक व्यक्ति मल्टीप्लाई से करे और आप डायरेक्ट ट्रिक से करो तो आप उससे लगभग 10 से 15 सेकंड पहले कर दोगे। क्लियर है, क्योंकि मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो बड़े नंबर आएंगे उनको ऐड करते समय ये ध्यान रखना है कि कैरी कितनी आनी है, नेक्स्ट स्टेप में जोड़ना कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इधर सुनिए। सबसे पहले हमने इसको लिखा 3/4। ठीक है जी, और हमने ऐसा इधर लिखा 3/4। क्लियर है, चलिए हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर होता है 27 क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। पहले हम 4 पोर्शन बनाते हैं, तो 3 का क्यूब लिखा 27, 4 का लिखा हमने 60। क्लियर है, आप सुनिए, अगर ये 3 का होता है 27 तो इसका 4 कितना होगा, तो समझ लीजिए पहले अगर 3 का देते हैं इसमें डिवाइड तो कितनी बार जाता है, 9 बार। तो अगर 3 का है 9 तो 4 का कितना होगा, 36। क्लियर है, 9 4 जा 36। अगर 4 का है 64 तो अगर 4 का 64 में देंगे डिवाइड तो कितनी बार बेटा, 16 बार। तो अगर 4 का है 16 तो 3 का कितना होगा, 48। 16 3 जा 48। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए अब ध्यान से समझिए। अब हमने क्या बताया, इसके जो बीच वाले नंबर उनका क्या करना है, डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 48 का कितना होता है 96 और 36 का कितना होता है 72। अब करिए इनको ऐड करने का तरीका देखिए, केवल लास्ट वाला डिजिट यहाँ नीचे लिखना है, बाकी कैरी में ले जाना है। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। क्लियर है, अब यहाँ लिख दिया 4,
कैरी हमारे पास कितनी आई बेटा 6 आई, तो कैरी आई 6। अब देखिए, अब इनको पहले ऐड करिए, तो 8 और 6 कितने होते हैं 14, 4 और 9 कितना होगा 13 और 1 14, ठीक है, ये हो गया 14। लेकिन हमारी पहले की कैरी कितनी है 6, तो यहाँ अगर हम 6 कैरी जोड़ते हैं तो हमारा ये कितना होता है 150। क्लियर है? तो इन दोनों को जोड़ने के बाद और इस कैरी को जोड़ने के बाद हमारा को 150, तो 115 का हमारा क्या आएगा 0 और 15 क्या हो जाएगी कैरी, 15 क्या हो जाएगी कैरी। समझ में आ रही बात? तो अब हम इसको हटा दें, चलिए यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख लिया। अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़िए, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, 3 और 7 10, ठीक है। कैरी हमारी पहले वाली कितनी है 15, ये कैरी यहाँ जाके ऐड होगी, तो 15 से प्लस कर दो, तो ये होगा 1 2 3। क्लियर है? तो ये हो गया 1 2 3। अब इसका 3 तो यही रह जाएगा और कैरी कितनी आ जाएगी 12, और इस 12 को यहाँ पर ऐड कीजिए, 12 को कीजिए यहाँ पर ऐड, तो 12 को करेंगे यहाँ पर ऐड, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, और 2 और 1 कितना हो गया 3। अब तो हमारा नंबर क्या बना वो समझिए, यहाँ से बना 39, यहाँ बचा था 3, यहाँ बचा था 0 और यहाँ बचा था 4, ये हमारा क्यूब हो गया 34 का। क्लियर है? कि कोई दिक्कत है? समझ में आया? आ गया? चलिए भाई नोट कीजिए, 2 डिजिट का क्यूब निकालना होगा, तो अब आप आराम से निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या है? नहीं है ना? 2 डिजिट का क्यूब निकालने के लिए ये ट्रिक सबसे बेटर है, रेशियो वाली, ठीक है। इसमें आपको जो भी नंबर है उसका रेशियो बनाओ, 2 भागों में डिवाइड करिए, इसके पहले डिजिट का क्यूब, उसके लास्ट वाले डिजिट का क्यूब, वो इसका जितना है रेशियो में, तो उसका पास वाला नंबर उसका कितना होगा। अगर ये इसका अगर 9 बार डिवाइड जाके रेशियो निकालता है तो 9 के इसमें मल्टीप्लाई कर तो 36 आएगा। फिर बीच वाले का क्या करना है, डबल करना है, डबल करने के बाद ऐड करना है। बस ऐड करते समय याद रखना है, जोड़ते समय आप विशेष याद रखोगे कि लास्ट वाला डिजिट उतारना है, केवल ओनली लास्ट वाला उतारोगे, बाकी सबको कैरी में ले जाओगे। अगर ये याद रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं मिलेगी। अगर किसी ने अपने दिमाग से कोई ट्रिक बनाई भी होगी किसी और टीचर ने, तो ये है कि जरूरी नहीं है कि वो ट्रिक हर सवाल पे काम कर जाएगी 2 डिजिट पे। हो सकता है कोई उसका एक क्राइटेरिया हो कि लास्ट में ये होना चाहिए या लास्ट में वो होना चाहिए, उसी पे काम करेगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो 2 डिजिट का जो क्यूब निकालने का मेथड है, जो ट्रिक है, वो आपके सामने है। मैं आपको 3 सवाल करा चुका हूँ। अब मेरे हिसाब से अब आप बताओ, 3 सवाल कराने के बाद ट्रिक समझ में आ गई होगी, कर लोगे, कहीं से कहीं तक कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं है। तो अभी मैं कुछ सवाल देता हूँ होमवर्क में, वो आपको करके ला लें 2 डिजिट पे। अब इसके बाद हम सीखेंगे 3 डिजिट पे। वैसे मैं आपको क्लियर बात बताऊँ, कितना भी बड़ा एंट्रेंस एग्जाम हो, जैसे कुछ नंबर, जैसे 289 का क्यूब, 373 का क्यूब, इतने बड़े नंबरों के क्यूब को पढ़ने का कोई सेंस नहीं। आप माथा पच्ची भले ही करते रहो, कोई सेंस नहीं, क्योंकि इतने बड़े क्यूब कोई नहीं पूछता। अगर ये क्यूब के रूप में जो क्वेश्चन बनते हुए जो भी सवाल आते हैं, आप ये समझ लो कि आइडेंटिटी फॉर्म में आएंगे। और आइडेंटिटी फॉर्म क्या होता है, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। जैसे कि कोई नंबर होता है जो 3 बार लिखा है, एक उसके साथ में नंबर है वो भी 3 बार लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक को ए मानते हैं, एक को बी मानते हैं, फिर लिखते हैं ए का क्यूब, फिर बी का क्यूब, फिर एक फॉर्मूला बनाते हैं जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, से वो कट जाता है। तो इतने बड़े क्वेश्चनों को पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। अब ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं है भाई, 3 डिजिट की जो ट्रिक होगी वो सबके लिए होगी, पर यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो बहुत हाई हो जाएगी। अब कैलकुलेशन हाई होगी तो पेपर में टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम और क्यूब से सवाल आएगा तो 2 डिजिट आपके लिए पर्याप्त है, काफ़ी है।
चाहे कितना भी बड़ा एंट्रेंस एग्जाम हो, इसके बाहर तो माथा पच्ची करना है। समझ रहे हो नहीं? तो ये समझ लो कि इससे आगे आप बस इतना सीखो। हाँ मैं सिखाऊंगा, 3 डिजिट की मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी 2 डिजिट की क्लियर है, हटा दो। चलिए भाई, तो अब 3 डिजिट की अपन ट्रिक सीखेंगे क्यूब की, ठीक है। इसमें आपको 2 चीजें विशेष ढंग से याद रखनी है, वो समझिए। इसमें आपको ये समझ लीजिए, एक बार कंप्लीट पूरा सर्कल ऐसे करके, यानी एक बार यू और एक बार यू और एक बार आधा। अब ये क्या है वो अभी समझ में आएगा, समझो। हमने अभी क्या बताया कि जब 3 डिजिट वाले नंबरों का क्यूब निकालेंगे ट्रिक से, तो ट्रिक से कैसे निकलेगा? ट्रिक से ऐसे निकलेगा कि हमने आपको बताया 2 चीजें विशेष ढंग से याद रखनी है। ये 2 स्टेप आपको रहेंगे याद, तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। हमने एक नंबर लिया 102, क्लियर है? तो लिया 102 और इसका निकालना है क्यूब, ठीक है। तो इसका निकालेंगे क्यूब। तो बेटा एक बात बताओ, लिखेंगे तो इसको ऐसे ही 100 + 2, क्लियर? समझ में आ रही है? मैं इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो ये है, जैसे a + b का होल क्यूब क्या होता है बेटा? a³ + b³ + 3a² b + 3ab², क्लियर? भाई क्यूब की कोई भी ट्रिक बनी हो, किसी भी टीचर के द्वारा बनाई गई हो, सारी ट्रिकें इसी से बनती है। अब वो बात अलग है कि कोई टीचर अपना दिमाग लगा के उसको अपने फॉर्म में बना लेता है, अपने दिमाग से काम करता है, लेकिन जो भी ट्रिक निकलती है वो इसी बेस पे निकलती है। जैसे अगर 25 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 20 + 5 का क्यूब, और इस मेथड से करोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 किसकी वैल्यू है? a की, और 5 किसकी है? b की। बात समझ में आ रही? इसमें अगर रखोगे तब भी आंसर निकलेगा ना, कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो आंसर निकलेगा, लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन से क्या है ना, टाइम भी ज्यादा लगेगा, आंसर तो आएगा लेकिन टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में बना दिया जाता, जिसको हम ट्रिक कह देते हैं। तो अभी मैंने आपको 2 डिजिट की ट्रिक सिखा दी है, अब चलते 3 डिजिट पे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले जो अपन ने जो टॉपिक पढ़ा स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाले टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा कि स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या है, 2 डिजिट की और 3 डिजिट की, वो अपन पढ़ चुके हैं। अब आज क्यूब पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab, बनती तो यहीं से। अब वो बात अलग है, कोई कैसे भी दिमाग लगा ले, ठीक है कि नहीं? कोई अपनी तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी उसको छोटे फॉर्म में ला दे, उसको ट्रिक बना दे। तो ध्यान रखना, कोई भी स्क्वायर बनता है या स्क्वायर की कोई ट्रिक बनती है, कोई क्यूब बनता है, क्यूब की कोई ट्रिक बनती है, तो ट्रिक कहीं बाहर से नहीं बनती, इसी फॉर्मूले में से बनती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया 2 तरीके, वो रखना है ध्यान, पहले पूरा चक्र फिर आधा, क्लियर है? समझिए। देखो सबसे पहले इसमें आपको चीज ध्यान रखनी है, क्या? ऐसे करके बनाइए कॉलम, यानी पीछे 2 डिजिट ही आनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो दिमाग में रखो, 2 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। 2 से ज्यादा आएंगे तो तीसरे डिजिट को कैरी में ले जाओ, अगले वाले के साथ आने दो ये। तो यहां 2 डिजिट लाने और यहां 2 डिजिट लाने, यहां 2 और यहां 2, तो यहां कितने भी आ सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है? 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, वो बात की बात है। चलिए, तो हमने 102 लिखा है, 102 का क्यूब लिखा है, तो इसको हमने क्या लिख लिया? 100 + 2, क्लियर? अब समझिए, सबसे पहले ये बताओ 2 का क्यूब होता कितना? 8 होता है, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है? 2 डिजिट में लिखना है, इसलिए वैसे अभी तक अपन 8 ही लिख रहे थे,
जब अपन 2 डिजिट का क्यूब निकालने का जो मेथड सीख रहे थे उसमें अगर 8 आया तो सिर्फ 8 लिख रहे थे, 08 नहीं लिख रहे थे। लेकिन इसमें 2 जगह पर लिखना है किसी भी नंबर को। 08 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनिए साहब, अब मैंने बताया आपको पूरा एक सर्किल बनेगा इस तरीके से। देखिए 2 का करिए 3 से मल्टी, फिर लौट के कर दीजिए 2 से मल्टी। ये मैंने ऐसे तो बनाया, देखिए 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। समझ में आया कुछ? ये भैया ये 2 और 3 है तो इसको ले जाओ u और फिर लौट के लाओ u। तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यहां लिख लीजिए 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जी। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप लगा के हाफ सर्किल, यानी एक बार ओनली, ठीक है। तो 2 3 जा 6, केवल ऐसे जाना है, ऐसे लौट के नहीं आना। 2 3 जा 6, कितना आया 6, और ये कितना लिखा है तो 100 प्लस 6 कितने हो गए 106। ये हमारा आंसर हो गया 106 1208। ये हमारा निकल के आ गया क्यों। क्लियर है भाई? 3 डिजिट की और भी सिंपल है 2 से, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पर अगर 3 डिजिट आएंगे तो क्या करेंगे, समझ में आ रही बात? ध्यान रखना इन 2 जगहों पर केवल 2 ही डिजिट आने चाहिए। 3 डिजिट का आ रहा है तो उसको कैरी के रूप में ले जाओ, तीसरे डिजिट को नोट कर लो भाई जल्दी से। ज़्यादा टफ नहीं है, अगर घर पे 2 4 5 7 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो दोनों ट्रिक हैं 2 डिजिट और 3 डिजिट की बहुत आसानी से आ जाएंगी। अब 3 डिजिट में क्या है कि नंबर बड़े होते जाते हैं तो बस उनका कैलकुलेशन भी बड़ा होता जाता है। अब कैलकुलेशन का मतलब उनका मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा फिर उसमें टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। पर ये कन्फर्म है आप कितने भी डिजिट का सॉरी 3 डिजिट में किसी भी नंबर का, कौन से भी नंबर का आप अगर क्यूब निकालोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा ट्रिक से जितना आपको मल्टी करने में लगेगा, ये कंफर्म है। समझ रहे हो ना? अगर आप क्यूब का मल्टी करोगे किसी भी नंबर का 3 बार तो बहुत टाइम लगेगा। अगर ना यकीन हो तो आप करके चेक कर लेना। लेकिन करने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि आपको 5 से 7 8 10 15 बार जितनी बार हो सके अपने मन से नंबर सपोज करिए, कुछ हम लिख के होमवर्क में दे देंगे वो आप करके लाइए। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, 1 2 5 7 जितनी बार भी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी दिमाग की जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी तेज हो जाएगी। आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर बैठ जाएगी, इसका डबल करना है, इसका क्यूब लिखना है, ये इसका रेशियो निकालना है, इसका ये करना है और सीधे जोड़ना है। तो 5 7 8 बार प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद जो नंबर बचे उसका क्या करना है वो आपको सब चीज़ जब माइंड में होती है तो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब ये समझ में आई। अब एक और चलते हैं और अब हम सीखते हैं 3 डिजिट का एक और वो हम लेते हैं 105। देखिए साहब, हमने आपसे क्या कहा, इस तरीके से थोड़े कॉलम से बना दो, डॉट डॉट डॉट। मैंने क्या कहा, 2 से ज्यादा डिजिट नहीं आने चाहिए, दिमाग में रखना भैया, 2 से ज्यादा डिजिट नहीं आने चाहिए, 2 से ज्यादा डिजिट नहीं आने चाहिए। यहाँ चाहे कुछ भी आ जाए चलेगा। करते हैं शुरुआत। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। इसको कैसे लिखेंगे, पहले ये लिखना आना चाहिए, 100 प्लस 5 का क्यूब। क्लियर है? 100 प्लस 5 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, 5 का कितना होता है 125। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर केवल कितने डिजिट आने चाहिए, 2। आप कितने रहे, 3। तो भाई साहब ये जो डिजिट है ना, ये प्यारा सा इसको इधर प्लस कर दो और इधर से हटा दो। कर लिया? अब कहानी जो करते हैं वही करेंगे, इसका यू कर देंगे और इसका यू कर देंगे। 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75। ठीक है,
15 5 जा 75 और 1 कितना हो गया 76 आ गया 2 डिजिट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 76 आ गया साहब। अब देखिए अब इसका केवल हाफ, तो 5 3 जा 15 और किस में ऐड करना है 100 में, तो ये हो गया 115। तो आपका आंसर आ गया 115 76 20, ये आपका आ गया 3 डिजिट का क्यूब। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नोट करिए भाई। ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स के क्यूब पढ़ने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है और इतने बड़े नंबर वो देते भी नहीं। और हमने बताया कि अगर क्यूब और स्क्वायर बहुत बड़े नंबर के आए तो पक्का है कि वो किसी आइडेंटिटी में रखकर सॉल्व किए जा रहे होंगे। आइडेंटिटी में नहीं रखोगे तो वो नहीं सॉल्व हो रहे, ठीक है कि नहीं। तो बड़े वाले जो भी होंगे स्क्वायर होंगे क्यूब होंगे तो वो आइडेंटिटी में होंगे। आप घर से 2 4 5 बार ट्राई कीजिए, आ जाएंगे। ठीक है, क्यूब निकालने की ट्रिक आपको बता दी मैंने, 2 डिजिट की बताई, 3 डिजिट की बताई। मेरे नज़र में 2 डिजिट से सिंपल तो 3 डिजिट की है। क्लियर है, बस 2 बातें उसमें याद रखनी है 2 डिजिट में, और एक बात इसमें याद रखनी है। उसमें क्या याद रखना है, कोई भी नंबर है उसको रेशियो में डिवाइड करो, 2 पार्ट्स पोजीशन बनाइए। अब उसके जो क्यूब है इसके पहले नंबर का क्यूब लिखना है, उसके दूसरे लास्ट वाले नंबर का क्यूब लिखना है। वो इसका जितना है उसके बगल वाला नंबर उसका कितना होगा, वो इसका जितना है उसका बगल वाला नंबर उसका कितना होगा, पहले यहाँ तक करना है। ठीक है, नहीं अभी सिखाया था। और उसके बाद इसके जो बीच के 2 नंबर है उनका आपस में क्या करना है, डबल, और डबल करके करना है जोड़, प्लस करना है। प्लस कैसे करना है, प्लस करते समय इतना याद रखना है कि प्लस करते समय हर नंबर का ऐड करने के बाद उसका लास्ट डिजिट उतारना है, बाकी सबको कैरी मारकर नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देना है। और इस तरीके से आपका 2 डिजिट का आ जाएगा। 3 डिजिट का बहुत सिंपल है, जिसका भी निकालना है उसको पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए a प्लस बी में। a प्लस बी का मतलब 100 प्लस 5, 100 प्लस 12, 100 प्लस, जैसे हमने लिया 125, तो 100 प्लस 25 कर सकते हो, या 120 प्लस 5 कर दो, जो भी करना हो जाएगा। उसमें बस इतना याद रखना है तीसरे वाले में कि इनके जो प्लेस होते हैं, इन प्लेस में 2 से ज़्यादा डिजिट नहीं आनी चाहिए।